अध्याय 6 में ऐश्वर्या राय के व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें अभिषेक बच्चन के साथ उनकी प्रेम कहानी, शादी, पारिवारिक जीवन और उनके जीवन में आए अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। व्यक्तिगत जीवन। अभिषेक बच्चन से मुलाकात और प्रेम कहानी। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई थी। दोनों ने ढाई अक्षर प्रेम के 2000 और कुछ ना कहो 2003 जैसी फिल्मों में साथ काम किया। हालांकि उन दिनों ऐश्वर्या का नाम सलमान खान और बाद में विवेक ओबरॉय के साथ जुड़ता रहा। 2006 में उमराव जान और धूम 2 की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे के करीब आए। अभिषेक ने न्यूयॉर्क में ऐश्वर्या को प्रपोज किया था, जिसे ऐश्वर्या ने स्वीकार कर लिया। ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी और दोनों की शादी का इंतजार पूरे देश ने किया। शादी का सफर। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की। उनकी शादी मुंबई में बच्चन परिवार के निवास स्थान प्रतीक्षा में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। इस शादी में केवल परिवार के करीबी लोग और कुछ करीबी मित्र शामिल हुए। बच्चन और राय परिवार दोनों ही प्रसिद्ध परिवार हैं, इसलिए इस शादी को काफी मीडिया कवरेज मिली। शादी के बाद का जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियां। शादी के बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी। उन्होंने बच्चन परिवार की पारंपरिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारियों को निभाया और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। इसके बावजूद उन्होंने अपने फैंस से भी जुड़ाव बनाए रखा। आराध्या का जन्म और मातृत्व का अनुभव। 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी आराध्या को जन्म दिया। मां बनने के बाद ऐश्वर्या ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए और अपने बच्चे की परवरिश में ध्यान केंद्रित किया। एक मां के रूप में उन्होंने हमेशा अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। ऐश्वर्या ने कई इंटरव्यू में मातृत्व के अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे आराध्या उनकी प्राथमिकता बन गई है। परिवार और मीडिया का प्रभाव। शादी के बाद ऐश्वर्या को पपराजी और मीडिया से काफी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी, खासकर जब उन्होंने मातृत्व के दौरान वजन बढ़ाया था। लेकिन उन्होंने हमेशा संयम से जवाब दिया और ये दिखाया कि वह एक मजबूत महिला है, जो बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होती। बच्चन परिवार के साथ रिश्ते और उनकी भूमिका। बच्चन परिवार का एक बड़ा नाम है और इस परिवार की बहू बनने के बाद ऐश्वर्या ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। वह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता साझा करती हैं और परिवार के हर निर्णय में अपना योगदान देती हैं। ऐश्वर्या और जया बच्चन के बीच एक खास रिश्ता देखा गया है और दोनों की बॉन्डिंग भी मीडिया के सामने कई बार आई है। करियर और निजी जीवन का संतुलन। ऐश्वर्या राय ने शादी और मां बनने के बाद भी अपने करियर में शानदार वापसी की। 2015 में उन्होंने जज्बा फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की और बाद में सरबजीत, ए दिल है मुश्किल और फन्ने खान जैसी फिल्मों में काम किया। उनके लिए यह एक संतुलन बनाने का समय था, जहां उन्हें अपने परिवार, बच्चे और करियर में सामंजस्य बनाना था। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता बॉलीवुड में आदर्श माना जाता है। दोनों ने एक दूसरे के करियर का समर्थन किया और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखा। ऐश्वर्या ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि अभिषेक उनके लिए सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। निष्कर्ष। ऐश्वर्या राय का निजी जीवन, जिसमें अभिषेक बच्चन के साथ उनका संबंध, शादी और आराध्या के जन्म का अनुभव शामिल है, उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी, मीडिया की आलोचना का सामना करना और अपने करियर में संतुलन बनाए रखना, इन सभी ने उन्हें एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में स्थापित किया है। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।